बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार मार्केट कहाँ पे रुकेगी, कहाँ तक जा सकती है, टेक्निकली बात करें, ठीक है, उसके हवाले से जो है हमें बताएँ कि हम मज़ीद बाइंग करें, हम कोई फ़्रेश बाइंग करें या फ़्रेश बाइंग ना करें। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो यार वीकली हिसाब से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा टाइम निकाल के जो है मैं टेक्निकल ग्राफ भी देखूं, वीकली क्या हिसाब किताब बन रहा है और ये मार्केट जो है ऊपर क्यों जा रही है और क्यों इतने ज़्यादा जो है अपसाइड पे सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है या फिर करवाई जा रही है मार्केट को ऊपर सस्टेन। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि डाटा जो है क्या हमें बता रहा है। हम लोगों ने जो है वीकली हिसाब से जो है वो डाटा खोला है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो है पूरे हफ्ते के अंदर किसने बाइंग की है, किसने सेलिंग की है। सबसे पहले हम देखते हैं तो बैंक्स वाले जो हैं वो मतलब ओवरऑल बाइंग पोजीशन पे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स ने जो है प्रॉफिट टेकिंग की है। कंपनीज़ को अगर हम देखें तो इस दफ़ा इनकी जो है बाइंग वीकली हिसाब से काफ़ी कम आ रही है। आप लोग देख रहे थे कि जब मार्केट डाउन साइड का शिकार थी तो उस वक्त कंपनीज़ की हैवी बाइंग आ रही थी। तो अब जो है अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता वीकली हिसाब से इनकी जो है वो बाइंग कम होती जा रही है, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग सामने आ रही है। इसके अलावा अब अगर सबसे ज़्यादा देखें तो जिसने बाइंग की है वो है फॉरेन कॉरपोरेट्स। $5.83 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है, ठीक है। और अगर हम फॉरेन इंडिविजुअल को देखें तो इन्होंने ना कुछ बाई किया है ना कुछ सेल किया है। अगर हम इंडिविजुअल्स को देखें, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इंडिविजुअल्स की रही है और ओवरऑल इनकी अगर देखें तो पूरे हफ्ते में जो है बाइंग पोजीशन पे नज़र आए हैं, मगर बहुत माइनर सी। इसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की एक्टिविटी देखें तो एक्टिविटी इनकी काफ़ी कम रही है, मगर जो है ओवरऑल ये बाइंग पोजीशन पे नज़र आए हैं। म्यूचुअल फंड्स को अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड जब मार्केट डाउन साइड पर जा रही थी तब भी सेलिंग पे था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्केट जो है कितना मतलब अप साइड पर आ रही है तो स्टिल म्यूचुअल फंड ओवरऑल जो है सेलिंग पोजीशन के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें NBFCs को तो ये भी सेलिंग पोजीशन पे हैं। इसके अलावा अगर हम अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये भी जो है सेलिंग पोजीशन के अंदर पूरे वीक में नज़र आए हैं। फिर अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो है ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे नज़र आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि फ़ॉरेन कॉरपोरेट जो है वो बाइंग किस में कर रहा है। अच्छा, अगर हम जो है फ़ॉरेन कॉरपोरेट्स का जो है वो डाटा चेक करें तो इसमें ऑल अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग है। सीमेंट्स में जो है इनकी बाइंग है $0.76 मिलियन की। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इनकी बाइंग नज़र आई है वो है कमर्शियल बैंक में। आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाई साइड पे जा रहा है वो है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक में जो है सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग है, जो कि रीज़न भी बन रही है कि जो हमारा इंडेक्स है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में भी इनकी बाइंग है, फूड एंड पर्सनल केयर में भी इनकी बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी इनकी बाइंग है। मतलब तमाम सेक्टर के अंदर जो है ये थोड़ी बहुत मतलब समझ ले बाइंग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो किस में सेलिंग कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोग म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो म्यूचुअल फ़ंड जो है वो तकरीबन तमाम सेक्टर में, ऑल अदर सेक्टर में भी इसने सेलिंग की है, सीमेंट में भी इसने सेलिंग की है। कमर्शियल बैंक्स जो फॉरेन कॉरपोरेट्स बाई कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, उनको जो है माल थमा रहे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में भी जो है म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, ठीक है, इसमें इनकी बाइंग है। पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है और ये हमेशा से जब भी ये हपको शपको ऊपर आते तो ये बाइंग करते हैं और जब नीचे जाएगा ना, जब आप देखेंगे वो 64 या 63 या जहाँ पे भी मतलब आपको नज़र आता है 74 75 पे, तो आप देखेंगे ये लोग सेलिंग कर रहे होंगे। तो ये जब भी कोई चीज़ ऊपर चली जाती है उसको बाई करते हैं और जब कोई चीज़ नीचे आ रही होती है उसको सेल कर रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है। इसके अलावा टेक्सटाइल में भी इन्होंने सेलिंग की है। मतलब कि म्यूचुअल फ़ंड को अभी भी लग रहा है कि मार्केट जो है वो बेहतर नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कंपनीज़ का पोर्टफोलियो चेक करें तो इस वक्त कंपनी जो है वो ज़्यादातर जो है वो सेलिंग पोजीशन बनाए बैठे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। सीमेंट में सिर्फ इनकी बाइंग है और वो भी शायद लक में है। फिर फर्टिलाइज़र में माइनर सी बाइंग है, फूड एंड पर्सनल केयर, और इसमें अगर देखा जाए तो पावर जनरेशन में भी इनकी बाइंग है। बाकी ओवरऑल जो है ये मतलब सेलिंग पोजीशन पे है, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं।
अब हम चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ, टेक्निकली देख लेते हैं मार्केट को, क्योंकि डाटा से तो आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है कि ओवरऑल जब सेलिंग आएगी मार्केट में तो हमें ये देखना होगा कि टेक्निकली मार्केट कहाँ पे है, क्योंकि जब मार्केट करेक्शन लेगी तो तमाम सेक्टर्स में जो है वो सेलिंग आ सकती है। इस वक्त अगर हम वीकली मार्केट की रेजिस्टेंस देखें तो ये इस वक्त मेरे पास वीकली चार्ट खुला हुआ है, तो देखें वीकली हमारे पास जो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आती है ये हमारी डे की है। वैसे नॉर्मली अगर ये देखा जाए तो ये डे की रेजिस्टेंस है 46,250। अगर वीक के हिसाब से हम देखें, यानी अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो ये वाला जो एरिया ना हमारे पास 46,300 से लेकर 47,400, यानी मज़ीद 1000 पॉइंट की गुंजाइश है मार्केट के पास। यहाँ पे जो अगर हम देखें तो प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर, तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं। यानी अगर आप देखें तो माइट भी पॉसिबल कि मंडे के दिन, यानी मंडे के दिन जब मार्केट ये ओपन होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये समझ लें कि रोल ओवर वीक भी होगा। यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट किए हुए हैं उनके शॉर्ट भी वो लोग खोलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, लोग बहुत यानी इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी डाउन साइड से शॉर्ट लेकर बैठे हुए हैं, तो उनको मजबूरन खोलना पड़ेगा। जो है वीक का एंड, यानी इस मंथ का एंड हो रहा है तो फ्यूचर भी क्लोज़ होगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डे के हिसाब से देखें तो वीकली हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया कि वीकली हिसाब से अगर इसकी मार्केट की पूरी हिस्ट्री देखें तो इस एरिया से कई बार जो है वो रिजेक्ट हुई है मार्केट। ठीक है, ये आप देख लें, ये वाला एरिया अगर इसकी पूरी हिस्ट्री आप चेक कर लें तो ये मार्केट यहाँ से करेक्शन लेती है। इस वक्त अगर हम लोग जनरली बात करें तो यार देखें मार्केट को एक करेक्शन लेने की ज़रूरत है। अब जो लोग जो है ये बात करें कि क्या हम फ्रेश बाई करें या हमने रैली मिस कर दी, ठीक है, देखें रैली कभी भी मिस नहीं होती। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कभी भी कोई चीज़ मिस नहीं होती, हर दफ़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। करेक्शन आती हैं, फिर अप साइड पे जाती है, फिर डाउन साइड पे आती है। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के चेक कर लें स्टॉक मार्केट की हमारी ना पूरी हिस्ट्री, तो ये आप देख लें किस तरह जो है वो वेव्स में चीज़ें चलती हैं। तो कभी भी आपकी कोई चीज़ जो है आप ये नहीं कह सकते कि वो मिस हो गई और आपने जो है वो रैली मिस कर दी। अभी अगर हम तमाम सेक्टर्स को देखें तो तमाम सेक्टर्स जो है वो एक अपनी रैली ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट हो गई, हो सकता है मज़ीद भी ऊपर जाए, लेकिन अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है तो बाइंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ऊपर के साइड पे आप अगर किसी चीज़ में चढ़ेंगे तो आप स्टक हो सकते हैं और आपको नहीं पता चलेगा कि कब ये जो रैली है वो ख़त्म हुई है और जो है वो ये रैली जो है वो मंदी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जिनके पास अगर कोई माल वगैरह पड़ा हुआ है और प्रॉफिट में है तो उनको ये चाहिए कि बजाय मज़ीद बाय करने के वो लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, अपने कैश को रिलीज़ करें। ठीक है, क्योंकि उनको डिप पे दोबारा से जो है वो मौका मिल सकता है। अब अगर हम डे की बात करें तो डे के हिसाब से हमारे पास जो पहली रेजिस्टेंस आती है मंडे के दिन 46,200 की ये रेजिस्टेंस है। अगर मंडे के दिन इसको ये क्रॉस करके 1 घंटा ऊपर सस्टेन करती है 46,300 से, तो फिर हमारे पास अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 46,829 की। हमारे पास जो सपोर्ट बनती है इस वक्त, जो हमारे पास सपोर्ट है वो पहली सपोर्ट 45,000 की आती है। अगर ये सपोर्ट टूटेगी, मतलब अगर ये टूट के नीचे क्लोजिंग आएगी तो फिर हमारे पास डायरेक्ट जो सपोर्ट बनेगी वो 43,600 से लेकर 700 के दरमियान में है। तो अभी जो है इस वक्त फ़्रेश बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कोई भी समझदार बंदा इस लेवल पे आके जो है वो बाइंग नहीं करेगा। हाँ, इंट्राडे आप कर सकते हैं कि अगर कोई डिप आपको मिले 500-600 पॉइंट की तो आपने नीचे से बाइंग की और अपसाइड पे जो है सेलिंग की। ठीक है, तो अभी कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है मार्केट को करेक्शन लेने दें, करेक्शन में चीज़ें थोड़ा सा डाउन साइड पे आएंगी। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जो है एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वो कीड़ा भी हो रहा है तो फिर आप एक छोटे अपने मतलब क्वांटिटी के साथ काम करें। ठीक है, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करके जो है उसके अंदर ट्रेडिंग करें। चीज़ ऊपर जाए 2-3% तो आप उसको ज़रूर सेल करके जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। इतनी वीडियो काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।